ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक सीएसएस एस्पिरेंट एक सीएसएस ऑफिसर कैसे बनता है और इसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो एक सीरियस सीएसएस एस्पिरेंट होता है उस स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सीरियस सीएसएस एस्पिरेंट और एक ऑफिसर में एक थिन लेयर का फ़र्क होता है। आज आप लाइन के उस तरफ हैं और कुछ टाइम के बाद आप इस तरफ आ जाते हैं और एक ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन वो जो थिन लेयर है उसको पार करने के लिए एक सीरियस सीएसएस एस्पिरेंट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। पास करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए, लेकिन मैं उनमें से जो टॉप पे 3 क्वालिटीज़ रखूँगा, वो ये क्वालिटीज़ होंगी। पहली जो क्वालिटी होगी, वो होगी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ अप्रोच। वो कैंडिडेट जो हम्बल होता है और उनकी डाउन टू अर्थ अप्रोच होती है, वो ये सीएसएस का एग्ज़ाम पास कर जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो स्टबर्न है, जो एरोगेंट है, उसने ज़ाहिर है टीचर से सीखना है। जब वो टीचर के पास आएँगे सीखने के लिए, तो अब जो टीचर हैं वो रोबोट तो है नहीं कि जी वो बिल्कुल ही एक न्यूट्रल तरीके का इंसान होगा। यूटोपियन जो है आपने नहीं सोचना है ना, आपने रियलिटी को देखते हुए सोचना है। तो कहीं न कहीं पे वो कैंडिडेट जो रिजिड है, जो स्टबर्न है, टीचर जो है उसको 1 दफ़ा समझाएँगे, 2 दफ़ा समझाएँगे, 3 दफ़ा समझाएँगे, उसके बाद टीचर जो है वो कहेंगे कि ये कैंडिडेट जो है वो ये ट्रैक पे नहीं आ रहा है, तो इन पे मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता हूँ। ऐसे स्टूडेंट को मैं देख लेता हूँ जो मेरी बात समझे और उसको फॉलो भी करे, ताकि वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सके। तो एक तो ये चीज़ है, आपने ख्याल रखना है कि आप जो है हम्बल और डाउन टू अर्थ अप्रोच फॉलो करें, ताकि आप एग्ज़ाम पास कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई ऐसा ट्री है जिसमें कोई फ्रूट नहीं होते, तो वो बिल्कुल सीधा जो है खड़ा होता है। लेकिन जिस ट्री के अंदर फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए आपने भी हम्बल और डाउन टू अर्थ अप्रोच को फॉलो करना है। दूसरी क्वालिटी जो क्वालिफायर्स के अंदर होती है वो ये होती है कि दे आर गुड लिसनर्स। वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। आपने भी एक अच्छा लिसनर बनना है। आपने ज़्यादा बोलने पे फोकस नहीं करना, बहस पे फोकस नहीं करना, नेगेटिविटी पे ऊपर फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपने एक अच्छा लिसनर बनना है, अच्छी बात को फॉलो करना है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी और डोमेन में अपनी एनर्जी, वक्त ज़ाया ना करें, एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करें और एक अच्छे लिसनर बने, तभी जो है आप ट्रैक पे रह सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैंडिडेट के अंदर चाहिए होती है, जैसे कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट अप्रोच है। ये तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो चाहिए होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगेन एक और जो क्वालिटी है एक क्वालिफ़ायर के अंदर, वो ये होती है कि वो अपनी तैयारी बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेता है। हमेशा वो सबसे आगे होता है अपनी तैयारी को लेकर। ये नहीं कि जहाँ पे मेजॉरिटी अपनी तैयारी स्टार्ट करती है और वहाँ पे उस स्टूडेंट की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है और वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो चुका होता है। यानी जहाँ पे एक कैंडिडेट अपनी क्लासेस स्टार्ट करेगा, क्वालिफ़ायर उस टाइम पे अपने मॉक पेपर से स्टार्ट करता है। तो ज़ाहिर है कौन सा कैंडिडेट आगे होगा जिसने अपनी तैयारी मुकम्मल की है और उसने मॉक पेपर्स स्टार्ट किए हैं। आइडियल टाइम का इंतज़ार कभी भी नहीं करना है, और जो छोटे-छोटे बैरियर्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की लाइफ में होते हैं, ये तो मैटर करना ही नहीं चाहिए। आपका एक विनर एटीट्यूड और माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशन के ऊपर फ़ोकस करें, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर फ़ोकस करें। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम पास कर जाते हैं।